नमो अरिहन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाऊणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण मैं शतत नमन। आपके दर चरण मैं शतत नमन। मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथादिराज, चूंकि मेरी एक समस्या का समाधान आयोजकों के द्वारा पहले ही कर दिया गया कि हमें अपने से व्यक्तिगत रूप से विषय नहीं चुनना है, वक्ताओं को पहले ही निर्धारित विषय प्रदान कर दिए गए हैं और उन विषयों की श्रृंखला में इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का 9वें अधिकार का सम्यक्त के लक्षण वाला जो प्रकरण है उस पर मुझे यहाँ पर आप सबके बीच में चर्चा करनी है। चूंकि ये पूरा प्रकरण 6-6.5 पेज के आसपास का होगा और उस पूरे विषय को लेकर निर्धारित समय में 45 मिनट के दरमियान इस संपूर्ण विषय के साथ तो न्याय नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके लिए बड़ी विस्तृत और विशद चर्चा आवश्यक है। लेकिन इस प्रकरण के ही एक छोटे से उप प्रकरण हम कह सकते हैं, उसको आधार बनाकर यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा अगले 40-45 मिनट में करने का प्रयास करेंगे। मूल विषय तो आपके ख्याल में आया होगा और वो है सम्यक दर्शन का या सम्यक्त के विभिन्न लक्षणों का समन्वय। सम्यक्त के लक्षणों की चर्चा चल रही है और उसी समय टोडरमल जी आगम के उन विभिन्न कथनों को स्वयं उल्लेखित करते हैं कि सम्यक दर्शन को लेकर शास्त्रों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चर्चाएं आती हैं, जिनमें से अति प्रसिद्ध तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तो है ही, लेकिन आप कहीं जाएंगे तो आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ये परिभाषा मिलेगी। कहीं अरहंत आदि के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा जाएगा, कहीं देवगुरु शास्त्र के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा जाएगा। रत्नकर्ण शावकाचार्य का प्रसिद्ध श्लोक आपको याद होगा, श्रद्धा नाम परमार्था नाम आप्तागम तपोभ्रताम। ये वाला जो श्लोक है इसमें देवगुरु और शास्त्र के श्रद्धान को डंके की चोट पर आचार्य समंत भद्र ने सम्यक दर्शन का लक्षण कहा है। तो अब जरूरी ये होता है कि इन परस्पर, क्योंकि लक्षण तो एक होना चाहिए, यदि लक्षणों में इतनी विविधता हो जाए और लक्षण का उपयुक्त निर्णय ना हो तो लक्ष्य तक पहुंचना अत्यंत मुश्किल हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा
कि भाई भोपाल जाने का रास्ता कौन सा है, और आप अपने ही मूड में हो और कहो यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, कहीं से भी चले जाओ, तो बोलो जो लक्ष्य तक मुझे पहुँचना है उस लक्षण या जो रास्ता आप हमें बता रहे हो उसका यथार्थ निर्णय नक्की करने के लिए ज़रूरी है ना कि उसमें एक रूपता हो। और जब इतना वैविध्य आ जाएगा लक्षण के संबंध में, तो फिर लक्ष्य के संबंध में भ्रांतियां होना तो संभव है। तो टोडरमल जी ने इस बात को जानते हुए अपनी तीक्ष्ण मेधा का प्रयोग कर बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात कही कि सम्यक दर्शन के विविध लक्षणों के बीच में कैसे समन्वय बैठाया जाता है या बैठाया जा सकता है, और उन्होंने ये काम किया भी है। मैं उस प्रकरण को भी नहीं छेड़ूंगा, 327-28 पेज पर आप लोग उसके ये सारी चर्चाएं जो हैं वो आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर मुझे यहां पर किस बारे में बात करना है, जब ये पूरी चर्चा चल रही है, कौन सी चर्चा चल रही है, सम्यक्त का निर्दोष लक्षण क्या हो, सम्यक्त के विविध लक्षणों का समन्वय क्या हो, तो फिर टोडरमल जी एक प्रश्न खड़ा करते हैं, शिष्य के मुख में ये प्रश्न रखते हैं और फिर सवाल ये खड़ा करते हैं कि सम्यक्त के लक्षण तो अनेक प्रकार कहे। यदि पीछे स्क्रीन पर निकल सकता है तो निकाल दें, अन्यथा जिनके पास ग्रंथ है उसमें से वे मिलाएं, और जिनके पास ये दोनों सुविधाएं ना हो तो वो मुझको ही सुने। प्रश्न क्या है, सम्यक्त के लक्षण तो अनेक प्रकार कहे, उनमें तुमने तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया, सो कारण क्या। अब इतने सारे लक्षण थे, अभी उन सारे लक्षणों को कर दिया गौण और एक लक्षण को कर दिया मुख्य। कौन सा लक्षण है वो, आचार्य उमा स्वामी का तत्वार्थ सूत्र। यदि हम उस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ को हमारे जैन शासन की गीता कहते ही हैं, उसे हम एक ऐसा संविधान कह सकते हैं कि परवर्ती जितने शास्त्रकार हुए हैं उन शास्त्रकारों के लिए वो एक ऐसा संविधान है कि जो बात सूत्र जी में आ गई मतलब वो पत्थर की लकीर है। तो टोडरमल जी ने भी उसी सूत्र का हवाला देते हुए यहां पर किसे सम्यक्त का मुख्य लक्षण उल्लिखित किया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इससे पहले इस बात को आगे बढ़ाएं, देखिए दुनिया में जितने भी मत हैं ना, जितने भी दर्शन हैं, चाहे वो भारतीय दर्शन हो चाहे वो पाश्चात्य दर्शन हो, इन सभी दर्शनों में, इन सभी दर्शनों को एक अपर संज्ञा दी जाती है, इज्म कहलाते हैं ना, इज्म। जैसे जैनिज्म, बौद्धिज्म, इन इज्म के साथ इनकी दार्शनिक मान्यता को लिए या तत्व मीमांसा के लिए भी इन सब के अपने अपने वाद होते हैं। आप लोगों ने नाम सुने होंगे, कुछ दर्शन अद्वैतवादी होते हैं, कुछ दर्शन द्वैतवादी होते हैं, या फिर अद्वैतवाद को ही कहते हैं एक तत्ववाद, है ना, द्वैतवाद, और एक और होता है बहुलवाद। ये तो सुना होगा आपने, अंग्रेजी में इनका नाम है मोनोइज्म यानी एक तत्ववादी, ड्यूअलिज्म यानी द्वैतवादी, और प्लूरलिज्म यानी बहुतत्ववादी। अब सभी दर्शन हैं, दुनिया के जितने भी दर्शन हैं उन सबकी तत्व मीमांसाओं में पूछा जाएगा कि तुम कितने तत्ववादी हो, तो वो डंके की चोट पर कहेंगे कि हम एक तत्ववादी हैं या अद्वैतवादी हैं, हम द्वैतवादी हैं अथवा हम बहुलवादी हैं। अब जैनों से पूछा जाए कि तुम कितने तत्ववादी हो, एक तत्ववादी हो, द्वितत्ववादी, तुम्हारी संकल्पनाएं, तुम्हारी अवधारणाएं कैसी हैं, मोनोइज्म है, ड्यूअलिज्म है या प्लूरलिज्म है। तो जैन आचार्य कहेंगे भैया हम तो स्यादवादी हैं, तुम्हें एक तत्ववादी नजरिया देखना है तो हम वो भी दिखा देंगे, तुम्हें द्वैतवादी देखना है तो हम वो भी बता देंगे, और तुम्हें बहुलवादी देखना है हम वो भी बता देंगे। कैसे? अब यदि मैं कहूं आत्मश्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है तो यह जैन शासन का एक तत्ववादी दृष्टिकोण है। यदि कहा जाए आपा पर के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, स्वपर भेद विज्ञान का नाम सम्यक दर्शन है, तो दो तत्व खड़े हुए ना, स्व और पर, तो यह जैन शासन का द्वैतवादी नजरिया हो गया। और जब कहा जाए तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, तो यह जैन शासन का
बहुतत्ववादी दृष्टिकोण हो गया। अब टोडरमल जी इस पूरे प्रकरण में ये चर्चा छेड़ना नहीं भूलते कि तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक्त्व का एक ऐसा लक्षण है जिसमें आत्म श्रद्धान भी गर्भित है, आपा पर का श्रद्धान भी गर्भित है, और 7 तत्वों का श्रद्धान तो गर्भित है ही। समझ में आया? अब ये जो प्रश्न था उस प्रश्न पर वापस से अपना ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि आधा समाधान प्रश्न को ही अच्छे से समझने में निकलकर आ जाता है। प्रश्न समझ में आया कि इतने सारे लक्षण थे, आपने अकेले तत्वार्थ श्रद्धान को ही मुख्य क्यों किया? तो आचार्यों की दृष्टि, आचार्यों का जो नजरिया होता है, समझाने का जो पैटर्न होता है, वो बड़ा ही प्रेमपूर्ण, वात्सल्यपूर्ण होता है, और उसमें कोशिश ये होती है कि मैं जो भी बात कह रहा हूं वो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भी समझ में आना चाहिए, लास्ट लेयर, बॉटम लाइन के व्यक्ति को भी। यहां बैठा हुआ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहां अंतिम पंक्ति के व्यक्ति से आशय ये होता है ना, जैसे ही उत्तम शासकीय योजना का क्रियान्वयन किसे कहेंगे? सबसे बेहतर सरकारी योजना कौन सी जिसका क्रियान्वयन बेहतर माना जाए? कि जो योजना अंतिम पंक्ति के लाभार्थी तक पहुंचे, लास्ट लेयर, आखिरी लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति जो है। ऐसे ही आचार्य भी अपनी प्ररूपणा में अंतिम पंक्ति के मतलब यह होता है तुच्छ से तुच्छ बुद्धि। या तुच्छ बुद्धि में आप असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों को मत लेना, लेकिन जो समझने की लायकात रखते हो। टोडरमल जी इस बारे में कहते हैं कि कौन है इस सम्यक्त्व का पात्र, तो उन्होंने 2 बेसिक एलिजिबिलिटी बताई है। हम लोगों को लगता होगा ना सम्यक दर्शन के लिए क्या क्या जरूरी है, कौन सी पात्रताएं होना चाहिए, तो हम और आप लोगों में से कह सकते हैं कि कम से कम बालबोध तो पढ़ा हुआ हो, कम से कम स्मारक से शास्त्री किया हुआ है, किसी भी विद्यालय से शास्त्री तो किया हुआ हो, 18 दिन के 2-4 प्रशिक्षण तो अटेंड किए हो। नहीं, ये बेसिक पात्रता नहीं है। सम्यक दर्शन की बेसिक पात्रता 2 ही शब्दों में, 2 लाइनों में बताई। पहली मालूम क्या है? तत्व विचार की शक्ति, और दूसरा मंद कषाय। और ये 2 बेसिक एलिजिबिलिटी, जिसके ये सब चर्चा इस 9वें अधिकार में अभी आ चुकी है, जस्ट बिफोर, इस प्रकरण के पहले ही आ चुकी है। पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति का प्रकरण खत्म करते हुए टोडरमल जी ने इस तरफ इशारा किया था, जो व्यक्ति बहुत बहानेबाजी कर रहा था ना कि कर्म का उदय है तो हम सम्यक दर्शन नहीं कर पा रहे, काल लब्धि है तो नहीं कर पा रहे, टोडरमल जी ने खूब बड़े प्रेम से तमाचे लगाए कि तू झूठ बोलता है, फालतू का मेहनत बना रहना चाहता है, दुनियादारी में तो तेरा बहुत दिमाग लगता है। समझ में आया? लेकिन यहां पर तू कर्मों को दोष देता है, झूठ बोलता है, इस तरह से बिल्कुल तमाचे दिए, समझ लीजिए। तो तब उन्होंने बेसिक एलिजिबिलिटी बता दी। अब मैं ये प्रश्न करूं, हम और आप में से जितने लोग कम से कम इधर इस पंडाल के भीतर बैठे हुए हैं, ये 2 बेसिक एलिजिबिलिटी से रहित कौन है? ये मूल पात्रताओं से रहित कौन है? तो यदि जिसमें भी ये पात्रता है, जो समझने के लिए थोड़ा सा शांत चित्त से आचार्य अमृतचंद्र की भाषा में बोले कि समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मेंढे की भांति टकटकी लगा के देख रहा है, तो ये समझने की कोशिश और समझ में नहीं आने पर छटपटाहट नहीं है, वो कोशिश बरकरार है। तो इससे पता चलता है कि तत्व विचार की शक्ति भी है और मंद कषाय भी है, क्योंकि मंद कषाय नहीं होता तो खींच जाता, थोड़ी सी उकताहट पैदा हो जाती, तो इस शिकायत करने का अधिकारी तो कोई भी नहीं है। लेकिन हां, आचार्य समझाते हुए भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हां, थोड़ी सी कम बुद्धि वाला तो है, तुच्छ बुद्धि है, तो इसलिए इस तुच्छ बुद्धि के लिए कुछ सम्यक दर्शन का ऐसा लक्षण बनाओ या ऐसी चर्चा करो कि जिससे कम में काम ना हो और जिससे ज्यादा की जरूरत ना हो, ऐसा तो होना चाहिए, और जिसके अंदर सांगोपांग रीति से सब कुछ गर्भित हो जाए। जब ये प्रकरण को पूरा करेंगे ना, तो टोडरमल जी एक बात कहेंगे, तत्वार्थ श्रद्धान के इतर यदि हम किसी और लक्षण को मुख्य करते तो मालूम उस लक्षण से ही विपरीत अभिनिवेश की संभावना बढ़ सकती थी, लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश की संभावना नहीं रह जाती है, और विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान ही सम्यक्त्व का निर्दोष लक्षण है, इस बात की सिद्धि करते हैं। तो किसके लिए यह लक्षण बनाया है? समझ में आया सन्मति जी?
किसके लिए ये लक्षण बनाया? कहते हैं अब यहां से बात शुरू होती है तुच्छ बुद्धियों के लिए भी। अब तुच्छ बुद्धियों की मतलब सबसे पीछे वाली पंक्ति के व्यक्ति के लिए तो बात है ही, जो ज्यादा समझता हो, जिसने गुण स्थान मार्गण स्थान आदि विशेष पढ़ रखे हों, जिसे बहुत न्याय शास्त्र आदि का भी ज्ञान हो, वो तो अंडरस्टूड है, उसे तो बात समझ में आ ही जाएगी हम क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन की 7 तत्वों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, इस बात में एक और अलार्म है कि ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हमें सबसे ज्यादा गैर जरूरी लगती है। टोडरमल जी ने कहा हम सब लोगों को जो 2 एलिजिबिलिटी मिली है ना, कौन कौन सी, जो अभी मैं बोल रहा था, कौन सी है बताइए जरा। अरे बोल दो, नहीं तो एसी है और शाम का समय है ना, तो अपनी रुचि थोड़ा सा तत्व ज्ञान से हम प्रदर्शित करें, एसी से ना करें, है ना। तो कंफर्ट जोन तो पूरा यहां पर है, तो बोलते रहेंगे तो विषय से जुड़े हुए रहेंगे। कौन कौन सी 2 बेसिक एलिजिबिलिटी है? तत्व विचार की शक्ति और दूसरा मंद कषाय। ये तो आपको मिल गया, लेकिन वॉट यू हैव, वेयर टू इन्वेस्ट एंड वेयर इट इज गोइंग टू वेस्ट। वेस्ट मतलब बर्बाद। ये कहां इन्वेस्ट होना चाहिए था, लेकिन ये कहां वेस्ट हो रही है। ये हमारी ताकत है, सबसे बड़ी पूंजी जो हमें लगती नहीं है। और जितनी जल्दी मैं ये बोल देता हूं ना, तत्व विचार की शक्ति और मंद कषाय, यहां तक का सफर तय करने में इतना लंबा वक्त बीता है कि उसकी चर्चा टोडरमल जी ने दूसरे अध्याय में करके आए अधिकार में। यदि वो विकल्प तरह के जीवों की बात करें, एक इंद्रिय में, निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन तक एक ही पर्याय में पड़ा हुआ है, तो हम और आपको क्या लगता है हमारे पास शिकायतों की कमी नहीं है? अभी हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमें बेटा अच्छा नहीं मिला, हमें बेटी अच्छी नहीं मिली, हमें आजीविका अच्छी नहीं मिली, हमें बहू अच्छी नहीं मिली, हमारे लिए मंदिर दूर पड़ता है, पता नहीं। दूसरे लोगों को हम बोलते तुम्हारे लिए बहुत अनुकूलता है, स्वाध्याय की अनुकूलता है, तत्व विचार की अनुकूलता है, धर्म करने की हमारे पास ये नहीं है। अरे तुम्हारे पास जो चीज है तुम्हें उसकी कद्र नहीं है, लेकिन वो पूंजी होते हुए भी तुम कहां उसे बर्बाद कर रहे हो और कहां इन्वेस्ट होना चाहिए ये पता नहीं है। टोडरमल जी ने 3 स्थल बताए, तत्व विचार की शक्ति और मंद कषाय, ये कहां बर्बाद हो रही हैं। और वो 3 जगह मालूम कौन कौन सी है? पहली जगह मंद कषाय सहित विषय सेवन आदि में प्रवर्ते, पहली जगह बर्बाद करने की कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्टेबल है। हाँ, विषय कषाय में तो प्रवर्तन कर रहा है ना, तो बर्बाद हो रही है। दूसरी जगह क्या है? नहीं, उल्टा बोल दिया। पहली जगह प्रमाद में काल गवाए और दूसरी जगह है मंद कषाय सहित विषय सेवन में प्रवर्ते। आप मंद कषाई हैं, आपकी तत्व विचार की शक्ति है, लेकिन कहां बर्बाद हो रही है? पहली जगह प्रमाद में काल गवाए। क्यों साहब, यहां कैसे? तो तुरंत हमारा उत्तर क्या आएगा? बस ऐसे ही है। क्यों? शिविर में कैसे? ऐसे ही। और चले जाएंगे कभी बीच में कहीं से भी उठ के, तो क्यों? तो वो भी ऐसे ही। हिंदुस्तान का आदमी इतना फ्री है कि वो बिना काम के घंटों जेसीबी की खुदाई भी देख सकता है ना, और इमारत बन रही हो तो उसे भी देख सकता है, और गड्ढा खुद रहा हो तो वो भी देख सकता है। तो ये क्या है? हाँ, हमारे को विशेष कसाय वसाय नहीं होती है, तो कहते हैं भैया तुम बर्बाद कर रहे हो, प्रमाद में काल गवाए। ये ऐसे ही क्यों? जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही क्यों? प्रयोजन होना चाहिए। और दूसरा मंद कषाय सहित, कहते हैं भैया इन्हें तो चाहे कुछ भी खिला दो, खा लेते हैं, कहीं भी ले जाओ, दुकान पे भी शांति से बैठे रहते हैं, फिल्म दिखाने ले जाओ तो वहां चले जाते हैं, भरतनाट्यम दिखवा लो, चाहे सुगम संगीत सुनवा लो। तो मंद कषाय सहित विषय सेवन में प्रवर्ते, कहते हैं वो भी बर्बादी है। और तीसरा स्थल वो बड़ा खतरनाक है। ये जो शक्ति थी ना, जो एलिजिबिलिटी थी, वो कहां बर्बाद हो रही, उसका तीसरा स्थल सुनो, व्यवहार धर्म में प्रवर्ते। और उसके बाद टोडरमल जी मालूम क्या लिखते हैं? इस तरह काल तो चला जाएगा, कदाचित थोड़ा बहुत पुण्य का बंद करके स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर लेगा, लेकिन कालांतर में तत्व निर्णय तो ना करे, व्यवहार धर्म में प्रवर्ते, तो स्वर्ग आदि में एकाध भाव में तो चला जाएगा,
लेकिन वहां से आकर वापस फिर कहां जाएगा? फिर निगोद में ही बहुत काल गवाएगा। अब एलिजिबिलिटी तो थी, पात्रता तो थी, लेकिन कहां चली गई? इसलिए पता चलता है कि सम्यक्त के इस निर्दोष लक्षण को, जो काम हमें सबसे गैर जरूरी लग रहा है, टोडरमल जी उसकी तरफ ही सबसे मजबूती के साथ इशारा कर रहे हैं कि ये काम तत्व ज्ञान करना। अब चूंकि हमने कुछ शब्द इतने ज्यादा प्रयोग कर लिए हैं कि उनका अर्थ चला गया है। क्या है जीवन का उद्देश्य? आत्मानुभूति और तत्व विचार। अरे भाई, ये बात यदि 25 विद्वान 50 बार बोले तो ऐसा नहीं है कि पहली बार बोलने में इस शब्द में वजन था और 50वीं बार तक आते आते ये शब्द हल्का पड़ गया। ऐसा थोड़ी होता है कि गुरुदेव के जमाने में तो इन शब्दों की महत्ता थी और अब हमारे सामने हमें कुछ नए शब्द क्रिएट करना पड़ेगा। अरे इन नए शब्दों को क्रिएट करने में मत जाओ, जो शब्द विद्यमान है उनका ही भाव भाषण करो गहराई से। यदि वो चीज ही गैर जरूरी लग रही है तो हम आगे नए शब्द रचेंगे, कालांतर में उन शब्दों की चमक भी फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि हमारी वृत्तियां तो नया नया सुनने की है ना, नया नया विषय। अभी कोई व्यक्ति मोह की महिमा 4-6 बार सुना दे, ले दे के मोह की महिमा ही सुनाते हैं, मोह की महिमा ही सुनाते हैं। तो ये बताओ मोह दूर हुआ कि नहीं? तो मोह तो घनीभूत बना हुआ है और मोह की महिमा नहीं सुनना है, कोई नया विषय सुनना है। तो ऐसा थोड़ी होता है। तो शब्दों की चमक को फीका नहीं करना है, बल्कि उन शब्दों का, उन वाचकों से इतर जाकर वाच्य में उतरना, ये हमारा दायित्व होना चाहिए। लेकिन हम वाचकों को परिवर्तित कर देते हैं। समझ में आया? देखिए, तत्व चर्चा की खूबसूरती यह है कि तत्व चर्चा मर ही जाना चाहिए। लेकिन सुनो, तत्व चर्चा भोगों की चर्चा में जाके नहीं मरना चाहिए। तत्व चर्चा तत्व चिंतन में जाके मरना चाहिए। और तत्व चिंतन की खूबसूरती भी यह है कि वो भी मर जाना चाहिए। और मरेगी नहीं तो तुम कोशिश नहीं करोगे तो अपने आप मर जाएगी। समझ में आया ना? क्योंकि आप एक लिमिट से ज्यादा किसी एक जगह पर उपयोग नहीं लगा सकते। यदि आप उस अनुभूति तक ना पहुंच जाओ तो वो तो मर ही जाएगी। लेकिन उसकी खूबसूरती इस बात में है कि तत्व चिंतन तत्वानुभूति में जाके मरे, तत्व चिंतन विषय सेवन आदि के भोगों के चिंतन में जाके ना मरे। हमारा डाइवर्जन तो हो जाता है, बदलाव तो आ जाता है जीवन में, लेकिन जो मूल मोटो, मूल प्रयोजन जो सिद्ध होना चाहिए था, वहां तक जाए बगैर अभी क्या होना चाहिए? इस शिविर के खत्म होने के बाद क्या होना चाहिए? अगले शिविर का रिजर्वेशन, है ना? यही तो हमारी योजनाओं का एक बार थोड़ा सा क्या करें, पोस्टमार्टम करें, उनका कैलकुलेशन करें, तो हमें पता चलेगा कि वाकई में हमने यहां यदि हमारी उपस्थिति थी तो उसका प्रयोजन, उसका दायित्व क्या होना चाहिए था। लेकिन वो प्रयोजन कहां जाकर मर जाता है, उसकी तो कोई खैर खबर नहीं रहती है और हम किसी नई दौड़ में लग जाते हैं। जैन शासन भागना नहीं सिखा रहा है, जैन शासन एक ठहराव लेकर आना चाहता है। और वो ठहराव किसी स्थल, बाह्य स्थल में नहीं है, बल्कि वो आत्म स्थल, स्वरस भरता शुद्धा। शुद्धा भी सुबह चल रही थी ना चर्चा, कलश पीछे खुला हुआ था। शुद्धा शुद्धा स्वरस भरता स्थाई भावत्व मेति। स्थाई भाव, जहां पर स्थाई भाव है, जो अपने रस से भरा हुआ है, जो परम शुद्ध है, ऐसा निज स्थल वहां जाकर ठहराव हो, तब जाकर तो कार्यकारी है, अदरवाइज अकार्यकारी है। तो इसलिए जो सबसे गैर जरूरी चीज लग रही है ना, टोडरमल जी हमारे को बार बार उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है, तत्वार श्रद्धान। तुच्छ बुद्धियों के लिए भी देखो, अब आगे पढ़ता हूं मैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूं, क्योंकि समय भी अपनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और जो लगभग 1 पेज का विषय मैंने लिया है, उसकी जो पूरा सार संक्षेप है वो आप तक कम से कम डिलीवर होना चाहिए। फिर कहते हैं, तुच्छ बुद्धियों को अन्य लक्षण में प्रयोजन प्रगट भाषित नहीं होता। अब देखो कैसे भाषित नहीं होता, तो बताते हैं। वह भ्रम उत्पन्न होता, यदि कोई और लक्षण बता दे तो। जैसे हमने बता दिया, देवगुरु शास्त्र के सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। अब टोडरमल जी कहते हैं, देखो इसी बात को उठाते हैं, इस तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण में प्रगट प्रयोजन भाषित होता है, कुछ भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इस लक्षण को मुख्य किया। वही बतलाते हैं। अब कैसे बतलाते हैं कि देव गुरु धर्म के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों,
अभी ज्यादा हम लोग जितने बैठे हैं तो हम लोग तो बहुत सुने पढ़े लोग हैं, मैं ये मान के चलता हूं, लेकिन आप उन लोगों की बात सुनो। कई लोग आते हैं और नई तरह से, बाहर में बहुत विद्वान है, कोई चार्टेड अकाउंटेंट होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई मैकेनिकल इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, लेकिन वो इस धर्म के क्षेत्र में आकर इतनी नासमझी भरी बातें करते हैं कि हमने उनको बोल दिया कि भैया भगवान के दरबार में आए हो तो इनका श्रद्धान करो। तो वो सबसे पहले क्या बात करेंगे, हम भगवान के पास जाने से पहले हमारे लिए नर ही नारायण है, ये मंदिरों के बाहर बैठे हुए लोगों की सेवा करना ये हमारा पहला धर्म है, भगवान तो परम सुखी पहले से ही है। अब देखो, हम उसे जहां लेकर जाना चाहते थे वो वहां नहीं गया, उसने अपनी ही कुछ तार्किकता का प्रयोग किया। और ये मानव धर्म आजकल के जागरूक समझदार समाज के सामने, ये मानव धर्म नाम का हथियार एक ऐसा हथियार है जिससे उसे अपने मिथ्यात्व को दूर करना बहुत जरूरी चीज नहीं लगती है। और वो यही कहता है, भूखे को रोटी हो, प्यासे को पानी हो, ठंड में कुकड़ते हुए जीवों को चद्दर मिल जाए, बाकी हम तो जैसे हैं सो वैसे बढ़िया हैं। यदि ये जीवन मिला है तो हमको सबकी सेवा तो करना चाहिए ना। लेकिन आचार्य इस कर्ता बुद्धि के ऊपर ही प्रहार करते हैं और उसे समझने की कोई चेष्टा नहीं कर रहा। तो ऐसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग आचार्य की नजर में वो भी तुच्छ बुद्धि हैं। कहते हैं इसे यदि अकेला देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान बताएंगे ना तो ये इतना ही जान लेगा कि जे हमारे भगवान ऐसे होते हैं, इनका भामंडल होता है, ये निर्ग्रंथ होते हैं, ये दिगंबर होते हैं, बस इनकी पूजा करो। और पूरे देश में आप देख लो यही चल रहा है। चेन्नई में बीमार पड़ा हुआ है और शांति धारा तिजारा में होती है और लगता है कि वाईफाई कनेक्शन से वहां तक पहुंच जाएगी कृपा। क्या वो देव का श्रद्धान तो कर रहा है ना वो है? और क्या हो रहा है? अभी गुरु के श्रद्धान में भी हमारी विशेष बुद्धि नहीं है, इसलिए हमारे सामने जो दिख रहे हैं हमसे तो बेहतर है ना, इतना सोचकर वो गुरु के श्रद्धान के प्रति शिथिल हो जाता है। शास्त्रों के श्रद्धान में चलो कुछ तो अच्छी बात कही है ना, चलो बहुत सब अच्छी बातें नहीं, कुछ तो अच्छी बात कही, कुछ तो सीखने मिल रहा होगा ना। अरे तुम्हें नहीं मालूम है भीतर में कर्तावाद का जो जहर है वो किस तरह से ये सो कॉल्ड उपन्यास, कहानियां, धर्म के नाम पर सेवा भाव की कहानियां पढ़ के भी वो कर्तावाद का जहर ही गहराई में उतरता चला जाता है। आपको बताएं, ये जो मोह की महिमा वाली बात है, ये मालूम पूर्व में कई आचार्यों ने इस शब्द का जिक्र किया। ये आपको लगता होगा टोडरमल जी की अपनी ओरिजिनल है, नहीं, टोडरमल जी ने उसे अपने शब्दों में फैसिनेट किया, ये बात सही है, लेकिन मूल ग्रंथों में आचार्यों ने प्रयोग किया। इस मोह के महात्म्य को मालूम अमृत चंद्र ने किस तरह से प्रयोग किया है? सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में 308 से 311 गाथाओं के बाद एक कलश आता है, वहां मालूम क्या कहते हैं आचार्य? पूरे प्रकरण में निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझाते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा, निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा। और निमित्त नैमित्तिक संबंध होने का मतलब ये नहीं है कि वहां व्याप्य व्यापक संबंध हो, ये बहुत अच्छे से समय सार में समझाया। बाद में आचार्य लिखते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है, ये जगत में दो द्रव्यों के बीच में हमें सिर्फ निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखता है, लेकिन ये जीव उसे कर्ता कर्म संबंध मानता है। पता नहीं ये कैसा अज्ञान का महात्मा है, कैसी अज्ञान की महिमा, पता उसका नाम नहीं है। जैसे बोलते हैं इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, तो ऐसे ही आचार्य कहते हैं इस अज्ञान को मैं क्या नाम दूं, कि साफ दिख रहा है दो द्रव्यों के बीच में सिर्फ कर्ता कर्म संबंध होता है, लेकिन ये वो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है और ये उसे कर्ता कर्म संबंध माना है। अब बोलो कि ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो मानव धर्म को ही सब कुछ मान के बैठे हुए हैं, और वो मानव धर्म भी नहीं है, बहुत बड़ी गलत फहमी में हो कि ये मानव धर्म है। यदि तुम्हें वाकई में जीवों के ऊपर करुणा करना है ना, तो ये शरीर धारण करना बंद करो। जब तक शरीर धारण करते रहोगे तो तुम्हारे आश्रय से, निमित्त से, जो भी कह लें, जो नाना जीवों की, अभी हम 4 जीवों की बाहर में रक्षा करने के लिए तो सजग हों, लेकिन शरीर धारण करने के कारण और शरीर की सहज संचालन के कारण जो बारंबार, और शरीर में अहम बुद्धि भी बरकरार है। मुझे तो बाहर में जब जरूरत से ज्यादा स्वच्छता और सफाइयां दिखती हैं ना, तो मुझे साथ ही साथ हिंसा का ख्याल भी आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चमक दमक वाली बाथरूम मिल जाए तो उसका मतलब क्या है? अकेली स्वच्छता नहीं है, उस स्वच्छता के गर्भ में हिंसा छुपी हुई है। लेकिन स्वच्छता का प्रेमी हिंसा को दरकिनार कर देता है। ऐसा सब जगह होता है, ये कहां नहीं होता है, समझ में है कि नहीं? तो यदि वाकई में तुम्हें करना है तो एक प्याऊ बना के महात्मा मत बनो,
कि 4 मटके रख के तुमने सोचा कि अब मानव धर्म हो गए और हम धर्म के वो हो गए। इन सब लोगों के लिए आचार्य कहते तुम तुच्छ बुद्धि हो। तुम्हें तो हमें समझाना ऐसे ही पड़ेगा कि तत्वार श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। यदि हम अहिंसा को परम धर्म कह देंगे तो तुम अहिंसा की अपनी डेफिनेशन निकाल लोगे। इसलिए अहिंसा को परम धर्म नहीं कहा है जैन शासन में। हाँ, अहिंसा की महिमा बहुत गाई गई है, अहिंसा व्रत का बहुत महात्मा है, उसे इंकार नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन सम्यक्त्व के निर्दोष लक्षण की अभी बात चल रही है, तो अभी किसी बात को अन्यथा मत लेना। जो प्रकरण जहां जैसा चल रहा हो वहीं पे चलना। जब अहिंसा की बात होगी तब हम बताएंगे कि अहिंसा क्या होती है। समझ में आया? तो इसलिए अन्यथा निर्णय होने की या विपरीत अभिनिवेश होने की संभावनाएं दूसरे लक्षणों में बहुत गहराई से पड़ी हुई हैं। तो इसलिए आचार्य को उनका निषेध करना पड़ता है। देवगुरु शास्त्र के प्रकरण में वो यही कहते हैं कि भाई अरहंत देवादिक को मानना और को नहीं मानना, बस इतना ही उसके लिए सम्यक्त है। बस हम इनके अलावा कहीं नहीं आते। आज मैं दोपहर में बोला भी था कि ग्रहित मिथ्यात्व कोई भूत नहीं है। समझ में आया? कई लोग अनेक विषयों को लेकर इतने दकियानूसी हो जाते हैं कि उस बाह्य लक्षण को तो पकड़ लेते हैं लेकिन उसके अंतरंग कारण तक नहीं पहुंच पाते हैं। यदि इस चीज का निषेध किया गया है तो क्यों किया गया है? अब वो बाहर की क्रिया तो दिख जाती है, और जो चीज दिखती है वो बिकती भी है, और जो दिखती नहीं हो वो बिकती भी नहीं है। क्रिया बहुत आसानी से दिख जाती है तो क्रियाओं की चर्चाएं करना बहुत आसान है, लेकिन तत्वज्ञान दिखता नहीं है। लेकिन नहीं दिखता तब भी होता तो है, और काम उस तत्वज्ञान से ही होता है। इसलिए यहां तत्वार श्रद्धान को इतना मुख्य करके आगे बात कर रहे हैं। देखो फिर आगे कहते हैं, वहां जीव अजीव का व बंध मोक्ष के कारण कार्य का स्वरूप भाषित ना हो। जीव का, अजीव का और बंध मोक्ष के कारण का, बंध का कारण कौन और मोक्ष का कारण कौन? समझ में आया? और जीव अजीव का श्रद्धान, ये कारण आखिर किस कार्य का कारण है? यदि इस संबंध में सही निर्णय नहीं हो, कारण कार्य की मीमांसा ना हो, और यह बहुत जरूरी चीज है। यदि आपको पटवारी का एग्जाम भी देना हो ना, तो वहां पर भी लॉजिक के प्रश्न आपको देना ही पड़ते हैं। चाहे आईएएस बनना हो, चाहे आपको पटवारी का एग्जाम देना हो, और चाहे चपरासी का ही क्यों ना देना हो, आपका बेसिक लॉजिक अच्छा होना चाहिए। और आपको एक लॉजिक की दुनिया का स्थूल दोष बताऊं क्या है? और ये मेरे से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी सी सेट के रीजनिंग की कक्षाओं में बैठ जाना, जितनी कोचिंगें चल रही हैं वहां पे बता देंगे। सबसे स्थूल लक्षण जो कि चपरासी को भी लॉजिक का एग्जाम देने से पहले सिखाया जाता है, चपरासी बनने का एग्जाम देना हो, पटवारी का हो चाहे कोई हो, को रिलेशन को इंटर रिलेशन मान लेना, ये लॉजिक की दुनिया का सबसे बड़ा एरर है। को रिलेशन यानी सह संबंध को अंतर संबंध मान लेना। समझ में तो नहीं आ रहा? देखो अभी बताता हूं। क्रिकेट मैच चल रहा था, अचानक मैं सोफे पे बैठा हुआ था और खड़ा हो गया और विराट कोहली आउट हो गया। तो 4 आदमी मिलके क्या कहने लगे? ये तू खड़ा हुआ इस कारण विराट कोहली आउट हुआ है। इसका नाम क्या है भैया? कोरिलेशन था। लेकिन इस कोरिलेशन का, सह संबंध का विराट कोहली के आउट होने से कोई संबंध नहीं है, अंतर संबंध नहीं है। इसलिए कारण कार्य की सम्यक मीमांसा यदि नहीं होगी, कारण कार्य के सही स्वरूप को नहीं समझोगे, और हमें क्या लगता है अब ये तत्वार श्रद्धान इंटर रिलेशन है सम्यक दर्शन का। यदि जहां जहां सम्यक दर्शन होगा तो तत्वार श्रद्धान होगा। बाकी आप जितने कोरिलेशन को इसका इंटर रिलेशन मान रहे हो वो नहीं है। कि आपको लग रहा है कि हमने इतनी तीर्थ यात्राएं की, हमने इतने व्रत किए, हमने इतने उपवास किए, तो ये कोरिलेशन हो सकता है, लेकिन ये कोरिलेशन उसका इंटर रिलेशन नहीं है, और इतनी भी बेसिक लॉजिक नहीं है। तो पूज्य गुरुदेव श्री बारंबार बोलते हैं अपने व्याख्यानों में, है ना, थोड़ा लॉजिक से समझना, लॉजिक से समझना। अब वो जितना अपनी भाषा में चीजों पर जोर दे सकते थे वो देते थे, और उस तरफ जिनका इशारा जाता था वो समझते थे कि यार लॉजिक से समझने का मतलब क्या है, कि भाई अपनी इस बुद्धि का बारदाना मत निकालो। ये बुद्धि यदि मिली है, तत्व विचार की शक्ति मिली है, तो इसे प्रयोग करो। तत्व विचार की शक्ति होना अलग चीज है और तत्व विचार में उद्यम होना अलग चीज है। सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में टोडरमल जी ने दोनों बातों पर जोर दिया। पहले वो कहते हैं कभी ज्ञानावरणादि कर्म का क्षयोपशम पाकर मंद कषाय हुई और तत्व विचार की शक्ति मिली, और आगे लिखते हैं पश्चात मोह मंद हुआ और तत्व विचार में उद्यम हुआ। तो तत्व विचार की शक्ति हो जाना इज डिफरेंस, और तत्व विचार में उद्यम होना ये अलग चीज है। अच्छा, और एक और बात बताएं, यदि आपके पास वीआईपी भोजनालय का पास हो
और हमने यहां पर सिर्फ 150 पास वीआईपी भोजनालय के छपाए हुए थे। आप में से किसी को वो पास मिला और आप उसका यूज नहीं कर रहे, और एक आदमी जो उसका लायक था, या वीआईपी नहीं, शोध भोजनालय मान लो, है ना, उसके पास कम रहते हैं और जो आदमी उस शोध भोजनालय के पास का हकदार था, उस आदमी को तो वो पास मिला नहीं, और जिसे मिला था वो उसका यूज नहीं कर रहा। तो आपने क्या किया? वो जो पास मिला उसे क्या किया? बर्बाद किया, अपराध किया। आईएएस आईपीएस वाले लोगों के सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि पहले मेडिकल की सीट लेके डॉक्टर बन गए और बाद में डॉक्टर ही छोड़ के कलेक्टर बन गए। तो जो कोई एक लायक व्यक्ति डॉक्टर बन के देश की सेवा कर सकता था, वो एक डॉक्टर तो चला गया ना। तो आपने एक सीट बर्बाद करी कि नहीं की? ऐसे ही जिसे तत्व विचार की शक्ति मिली और लेकिन तत्व विचार में उद्यम नहीं किया, अब जितने संगी पंचेंद्रिय जीव थी उनकी तो सीमाएं थी, तो आपने क्या किया? तो उस सीट को बर्बाद किया कि नहीं किया? और सीट को बर्बाद करने का फल क्या मिलना चाहिए? शक्ति मिली लेकिन यूज नहीं की तो क्या होगा? प्रकृति का सहज न्याय है कि जब शक्ति मिली थी, उस पात्रता का, उस कार्ड का यूज नहीं हुआ, तो अब कईयों जन्म तक वो पात्रता आपको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उद्यम नहीं हुआ ना। तत्व विचार की शक्ति की खूबसूरती तो यही थी कि तत्व विचार में उद्यम होता। बात समझ में आई? तो ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं कि भाई ये जो क्षयोपशम बड़ा है, यदि ये क्षयोपशम उस तत्व विचार की शक्ति मिलने के बाद तत्व विचार का उद्यम ना करे, जिसकी यहां पर बात कर रहे हैं कि कारण कार्य की मीमांसा ना करे, सही कारण को ना जाने और सही कारण से उस कार्य की सिद्धि का उपक्रम ना करे, तो फिर क्या होगा? तो कहते हैं उस शक्ति की बर्बादी है ये। और यहां पर इसलिए इस लक्षण को इतना जरूरी बताया। देखो आगे 2-5 मिनट में बात पूरी करते हैं। तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि ना हो, वह जीवादिक का श्रद्धान हुए बिना इसी श्रद्धान में संतुष्ट होकर। और कई लोग बड़ी छाती ठोककर कहते हैं, भैया हम तुम्हारी ज्यादा पंडिताई नहीं जानते, हमें मालूम है ये भगवान है, इनके सामने अर्घ चढ़ाना है, ऐसे पूजा करना है, ऐसे भक्ति करना है, बस हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। अरे ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है और छाती ठोककर बताने की बात भी नहीं है। नहीं जानते तो बताओ। कहते हम बहुत सुनने की कोशिश करते हैं, हमें समझ में नहीं आता। तो जिन्हें समझ में आता है वो एक बार सुनो, और जिन्हें नहीं आता वो बार बार सुनो, क्योंकि नहीं आ रहा ये बड़ी भयंकर विपदाओं में लेके जाने वाला रास्ता है। आप राह चलते हुए किसी नियम को तोड़ दें, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ दें, तो आप ये कहकर नहीं बच सकते कि हमें तो पता नहीं था। यदि आप हेलमेट लगाकर नहीं जा रहे थे लेकिन आपको पता हो कि हेलमेट तो लगाना चाहिए, तो हो सकता है 500 का ही फाइन लगेगा, लेकिन आपको ये पता ही ना हो कि हेलमेट लगा के गाड़ी चलाना है, टू व्हीलर, ये पता ही ना हो, तो आगे जाकर क्या होगा? वो फाइन तो लगेगा ही, तुम्हारा लाइसेंस भी हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा, वो पात्रता के काबिल नहीं हो। तो ये कोई बड़ी गौरव की बात नहीं है कि मुझे पता नहीं है, और हम समझने की कोई चेष्टा भी नहीं कर रहे हैं, हम जानना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि कर्मों का न्याय बड़ा साम्यवादी होता है। ये अमीर गरीब छोटा बड़ा है ना, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय ऐसा थोड़ी देखता है। ये तो बड़ा कम्युनिज्म है, यहाँ पर साम्यवाद है, यहाँ पर तो सब पे बराबरी की लाठी चलती है। तो यदि तुम्हें पात्रता थी, देखो असंगी पंचेंद्रिय तक का जीव तो इस शिकायत को करने का हकदार कदाचित हो सकता है, लेकिन बेचारा वो करता नहीं है, क्योंकि उसके कार्य रहित कर्म फल चेतना है, पद्म परोमलधारी देव की भाषा में कहें तो। लेकिन जिसे ये मिला है उसके बाद भी वो काम नहीं कर रहा है, तो कहते हैं तू झूठ बोलता है, तेरी विषय कसाय में बुद्धि बहुत चलती है। 2 नंबर का माल 1 नंबर में कैसे करना है मालूम है, नोटबंदी के बाद पैसों को 1 नंबर में कैसे डालना है तेरे को पता है, जीएसटी तेरे को सब समझ में आ गई, सब समझ में आ रहा है। लेकिन जहां पर तत्व निर्णय करने की बात आती है तो कर्मों को दोष लगाता है, काल लब्धि को दोष लगाता है। कहते हैं यहां ये तो समझना पड़ेगा, क्योंकि इस कार्य के नियामक कारण के रूप में यदि किसी चीज को प्रस्तुत किया है टोडरमल जी ने, तो वो है तत्व निर्णय। देखो आगे 1-1.5 लाइन और पढ़ के बात यहीं पूरी करूंगा। अब बाहरी सिद्धांत में यदि संतुष्ट होकर अपने को सम्यक्त्वी माने, एक कुदेवादिक से तो द्वेष रखे, नाक मुंह सिकोड़ने लगे कुदेवादी को देखकर, कुगुरु को देखकर, हमारे भगवान तो ये हैं,
ये कैसे? कई लोगों को इसी चीज में आलोचना प्रत्यालोचना करने में ही लोगों ने पीएचडी हासिल कर रखी है। दूसरों के बारे में बोलते रहेंगे, दूसरे देवों के अरे अकेला इसमें मत उलझो। टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में विभिन्न प्रकार के मिथ्या दृष्टियों की पोल पट्टी खोली, लेकिन मालूम आखिरी में उन्होंने क्या लिखा? कहते हैं कि यहां पर जो दोष गिनाए गए हैं अनेकों मिथ्या दृष्टियों के, इनके बारे में विचार विचार कर या इनके बारे में कह कहकर उनसे द्वेष ही मत करते रह जाना, बल्कि ऐसे दोष यदि तेरे भीतर हो तो उन्हें दूर करने का उपाय करना। नहीं, ये स्वाध्याय काय के लिए? हमें तुरंत तीसरा आदमी याद आने लगे इन चर्चाओं के बीच में, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। तो फिर स्वाध्याय कहाँ है? वो तो पराध्याय हो गया, क्योंकि आपको कोई और याद आ रहा है ना। स्वाध्याय तो अत्यंत इंडिविजुअल क्रिया है जो अपने ही दोषों के प्रति एक आईने का काम करे, और हमें हमारे ही दोष दर्पण की भांति इस चर्चाओं के बीच में, इस आगम में यदि नजर आने लगे तो वो स्वाध्याय की सार्थकता है। तो ऐसे ही उस कारण कार्य का सम्यक विचार करके यदि आप अपने दोषों से का परिहार करने के लिए तत्पर होते हैं तो उसकी कुछ उपयोगिता है। एक कुदेवादिक से द्वेष रखे, अन्य रागादि छोड़ने का उद्यम ना करे, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो। इसलिए एक ऐसा लक्षण बनाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि जिसमें कोई भ्रम ना हो। देखिए, एक तत्व का श्रद्धान करने के रास्ते पर आप आगे बढ़ोगे तो कमाल की बात यह है कि आपको एक तत्व को समझने के क्रम में बाकी के तत्व स्वयं ही मिलेंगे। जैसे अकेला मैं कहूं आश्रव के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आश्रव की सम्यक समझ में के क्रम में आपको रास्ते में बाकी तत्व मिलेंगे। और आचार्य ने लिखा ना, आश्रव से निवर्तन करने का क्या उपाय है? तो कहते हैं आश्रव को जान लो, यही आश्रव से निवृत्ति का उपाय है। णादूण आसवाणम असुचित्तम, है ना, विवरीय भावम चा दुखस्य कारणम तीय तदोणियत्यम कुलदि जीवो। ये कहा ना, आश्रव को जान लो, ढंग से आश्रव को जान लो। मिथ्यात्व का अभाव करने का उपाय क्या है? मिथ्यात्व को ढंग से जान लो। इच्छाओं का अभाव करने का अच्छा उपाय क्या है? इच्छाओं को अच्छे से जान लो। जब इच्छा अंदर में पैदा होती है तो हम पूर्ति करने के लिए उनकी कितने सजग होते हैं और अभाव करने के प्रति कितने सजग हैं। आप पूर्ति उसको करते हैं जिसे भला जानते हैं, लेकिन वो इच्छा अंदर में पैदा होकर जैसे सर्प छाती पे लौट रहा हो, ऐसा किसी को लगता है? तो यदि आप ये नहीं जाने तो आप इच्छा को नहीं जाने। मैं इच्छा इसलिए शब्द प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि आश्रव हमको दूर की कौड़ी जैसा लगता है, लेकिन इच्छा हमारे लिए तो पनाह देने लायक लगती है ना, कि इस इच्छा का पनाह दिया जाए। और ये संस्कृति भी ऐसी है, ये जिस कल्चर में हम जी रहे हैं, है ना, यहां पर तो क्या कहें, विकृतियों की स्वीकृति है सर्वत्र। और कमाल की बात है, जब विकृतियों की सर्व स्वीकृति हो जाती है तो वो ही संस्कृति बन जाती है। और जैसे जैसे वो विकृतियों को सब लोग स्वीकार करने लगते हैं तो फिर वो विकृति लगना ही बंद हो जाती है। अब हम जिस दौर में जी रहे हैं यहां पर तो इच्छाओं की पूर्ति करना एक संस्कृति बन गई है ना, तो वो इच्छाओं के अभाव करने के लिए सजग कौन होगा? और जो इच्छाओं के अभाव करने की बात करेगा वो आदमी तो थोड़ा सा हमें परेशान करने वाला ही होगा, उससे तो हमें थोड़ी सी एलर्जी होगी। तो ये आचार्यों की स्थिति कुछ ऐसी ही है। दुर्भाग्य की बात है, अंधों के बाजार में चिरागों का सौदा करने के लिए आए हैं क्योंकि जहां पर सर्वत्र इच्छाओं की पूर्ति करने की बात चल रही हो, वहां पर कोई इच्छाओं के अभाव करने की बात करे तो थोड़ी सी दर्द तो होता है। लेकिन आचार्य कहते हैं भाई उन इच्छाओं का स्वरूप समझो, आश्रव का स्वरूप समझो। आश्रव दुखकार घनेरे, इतनी सी पंक्ति को समझो। बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे, उसको सपोर्ट नहीं करें, उसको सहलाए नहीं। और आश्रव कहा है, ये नहीं कहा पापाश्रव दुखकार घनेरे। उसमें आश्रव में पाप भी तो है ही और पुण्य भी है। समझ में आया? ऐसे एक तत्व की सम्यक समझ के साथ उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम पता करते हैं, पता स्वयमेव लगता है कि इस आश्रव के अभाव करने के लिए जब आश्रव असुचि है तो कोई परम सुचि पदार्थ भी होगा। जब आश्रव दुख का कारण है तो कोई सुख का कारण भी होगा। जब आश्रव विपरीत है तो कोई मेरे अनुकूल भी होगा। और जब हम ऐसे सम्यक कारण की पड़ताल करते हैं तो अपने उस चैतन्य तत्व तक पहुंचे बगैर नहीं रहते। और वो आत्म श्रद्धान तक लाने की जब बात हो तो वो एक तत्ववादी दृष्टिकोण है। उस आत्मा के अलावा अन्य सब पर रूप से भाषित होकर उनकी उपेक्षा हो जाए,
ये द्वितत्ववादी दृष्टिकोण है और ये दोनों ही चीजें 7 तत्वों के सम्यक श्रद्धान में गर्भित होती हैं। इसलिए आचार्यों ने समझदार और कम समझदार सबको ध्यान में रखते हुए एक निर्दोष लक्षण हमारे सामने प्रस्तुत किया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। हल। जैन धर्म के किसी भी एक सिद्धांत, पक्ष या व्रतादि को अधूरा समझकर उसे ही सच्चा मानकर जो हम धर्म मानकर उसमें प्रवर्तन कर रहे हैं, उससे यथार्थ रूप नहीं समझ करके जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक वास्तविकता हमारी समझ में नहीं आएगी। ऐसे मार्मिक व्याख्यान डॉक्टर अंकुर जी शास्त्री भोपाल के माध्यम से हम सभी ने यहाँ से सुनी है। पंडित अंकुर जी शास्त्री भोपाल श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के ही स्नातक हैं, दूरदर्शन में कार्य करते हैं, पर तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के कार्यों के लिए जब इनसे संपर्क करते हैं बहुत नज़दीक नज़र आते हैं और बहुत सरलता से हमें स्वीकृति देते हैं। यद्यपि 4-5 दिन और हमें आपका लाभ मिलना था, परंतु व्यस्तता की वजह से 2 दिन में कल के कार्यक्रम में आपने प्रश्नकर्ता के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और आज दोपहर में गोष्ठी में और अभी रात्रि के प्रवचन में आपका लाभ मिला। आयोजन समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक आभार आदरणीय भाई साहब का मैं व्यक्त करता हूं और इसी तरह आगामी समय में लाभ आपका मिलेगा। द्वितीय प्रवचन के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल साहब से निवेदन करता हूं, कृपया वे मंचासीन होवें। प्रवचन प्रारंभ उससे पूर्व संक्षिप्त